क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। तो फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेकर के, और आज जो करने वाले हैं क्लास 9 का गणिता मंजारी बुक है पार्ट 1, और जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज 2.3 पर पहुंच चुके हैं, और उसमें क्वेश्चन नंबर आप पहुंच चुके हैं 3rd, और 3rd में जो है एरिया की बात चल रही है, रेक्टेंगल की, वो सीखना। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एरिया, रेक्टेंगल वगैरह सब से चीज़ें इंपॉर्टेंट शुरू से रही है और आगे भी रहेंगी, इसलिए इसको आ जाओ ढंग से सीखते हैं। चलिए आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3rd, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, एल मान लिया हमने लेंथ को 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ। तो हमने सबसे पहले लेट कर लेना है ब्रेथ को, ठीक है, बी मान लिया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट 12 सेंटीमीटर ब्रेथ दे रखी है, 10 दे रखी है, फिर 8 दे रखी है, और लीनियर पैटर्न भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बनाना है। तो सबसे पहले हम इस बार एरिया का पैटर्न ही बना लेते हैं, एरिया ऑफ क्या, द रेक्टेंगल। क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू, लेंथ आपको दी हुई है बेटे 13 सेंटीमीटर की, ब्रेथ मैंने बी लिख दी भाई। अब देखो 13 बी हो गया ये, और मेरी लीनियर इक्वेशन भी बन गई है। क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे लीनियर का पैटर्न तो ax प्लस बी होता है भाई, होता है भाई, अब भी मैं कह रहा हूँ है। इस बार ये दोनों वेरिएबल वाले हैं, कांस्टेंट नहीं दिया उसके साथ प्लस का, तो ax है, देख लो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में पावर क्या होती है, 1 होती है, इसकी b की पावर 1 है वेरिएबल की, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो प्रूफ हो गई हमारी, फाइंड द लीनियर पैटर्न तो मिल गया। पैटर्न भी अभी इसी से बनेगा, देखना 13 इंटू बी जैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर कह रहा है आपको ब्रेथ 12 लेनी है, उससे बताओ। तो 13 इंटू ब्रेथ मेरे पास कितनी है बेटा, 12 पुट कर दो, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है बेटा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर 1। जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। रियल में सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, 1 पावर बेस सेम होने पर 1 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपको डायरेक्ट बता देते हैं, आपको क्लियर नहीं करते हैं, तो ये क्लियर कर दी बेटा मैंने आपको, ठीक है। तो ऐसे ही अगले में 10 बोला था, तो लेंथ फिक्स है 13 और 10 आपका ये आ गया, तो ये 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसका थर्ड पार्ट में उसने कहा 13 इंटू 8, 13 8 जा होता है ना 104, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बन गया। अब देखो पैटर्न भी बना था, देखो मैं डायरेक्ट पहले कर दिया था, तो यहाँ पे ये बदल रहा है और 13 सेम है लेंथ, तो यही तो मेरा बी, इसको माना मैंने, ठीक है, और बी मेरा बदलता गया क्वेश्चन के पार्ट के हिसाब से, मैंने वो बदलता गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं है। अब एक इसकी रिव्यू ले लेते हैं। अब इसमें क्या, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी थी, उसके बाद हमको ब्रेथ नहीं दे रखी थी, और उसके बाद एरिया पूछा गया है, ब्रेथ आपको 3 पार्ट में दे रखी थी, लीनियर पैटर्न निकालना है। तो मैंने पहले लीनियर पैटर्न बनाया, क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मैंने बी माना की, लेंथ मेरी एल है, एल 13 है, और 13 इंटू बी आ गया, क्योंकि लेंथ पता थी ब्रेथ नहीं पता थी, बी माना हुआ है। तो उसके बाद हमने बी की वैल्यू बार बार पुट करते गए, ब्रेथ की दे रखी है पार्ट वाइज, तो फर्स्ट पार्ट में 12 दी थी, 13 को 12 से मल्टीप्लाई 156 आ गया भाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर होता है भाई। क्यों होता है बताया ना, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 होती है, ऐड होने पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। फिर 13 इंटू 10 दिया, 130 आया, 13 इंटू 8 किया, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो इसी प्रकार से ये आंसर आया, और उसके बाद पैटर्न बना 13 इंटू बी। क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं। आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई।